आपने अपने करियर की शुरुआत की sometime in 2015, right? Yeah. In 2015, and then there were a lot of television shows that you did. फिल्म्स मैम मुझे तो एक्टिंग करने का ही थॉट बहुत समय के बाद आया अपनी लाइफ के अंदर। वो भी तब आया जब मैं यहाँ आके एक शो कर चुका था और उसके अंदर बेइज्जती हो चुकी थी मेरी। तब जाके मुझे थॉट आया कि यार ये तो काम सीखना क्यों पड़ेगा, बेइज्जती क्यों हुई थी? क्योंकि तब आता नहीं था ना, तब एक्टिंग आती नहीं थी इतनी अच्छी एंड पीपल यूज्ड टू लाइक मॉक मी ऑल द टाइम, मेक फन ऑफ मी एंड माय डायरेक्टर आल्सो सेड वेरी मीन थिंग टू मी वंस ऑन द माइक इन फ्रंट ऑफ the entire crew of 80 people. So, like TV has made me the man I am today. It has made me the actor I am today. It has made me the human being I am today. We do know that Dostana 2, Bedhadak were in the pipelines. They both got shelved. Yeah. I was constantly listening to this poetry by Harivansh Rai Bachchan. हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा. But also like I feel कि शायद मैं तैयार नहीं था उस जिम्मेदारी के लिए उस टाइम पे जब मेरे पास दोस्ताना आई थी. So do you guys have any fun shoot stories? I can tell you one incident. You remember the scene where I smashed that head ना, जो पल्प Yeah. निकलता है उसका, वैसे गिरा हुआ है पल्प, बहुत सारा पल्प पड़ा है, तो निखिल comes from somewhere, he said, he touches the pulp, he said, बे पतला है बे, गाढ़ा करो. मैं डर गया भाई, मैंने कहा यार डायरेक्टर ये क्या बोल रहा है ये, इसको कैसे पता ही पतला होता है गाढ़ा होता है. Hi, I'm Laksh and you're watching me on Bollywood Hungama. वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा गाइज. माई नेम इज उर्मिन. इंडियन रेलवे से हमें बेहद प्यार तो है ही, लेकिन इफ देयर समवन हु वी वांट टू टेक एज आवर पैसेंजर, ही इज सिटिंग राइट हियर विथ मी. सर, आपका सीट नंबर क्या है? मैं फ्रंट सीट पे ही हूँ, मैं ही चला रहा हूँ ट्रेन. लक्ष, हाउ आर यू डूइंग? I'm good, how are you? इट्स सो नाइस टू सी यू एंड बिल्कुल डर नहीं लग रहा है आपसे. खून भी नहीं है ना मेरे ऊपर अभी. नहीं अच्छा यार, लग रहा हूँ मैं. बहुत ज्यादा सफेद वगैरह पहन लिया आपने. कुछ समथिंग रेड शुड हैव बीन जस्ट लाइक. रुचि. Okay, big question. How does it feel? Like people are only speaking about Kill, India's most violent film का ये खिताब तो मिला है, लेकिन देख देख कर लोगों को मज़ा भी आ रहा है. तो how does it feel? You know, I went to the screening last night. मैं 2 screenings पे गया हूँ back to back. अपनी अच्छा. फिल्म देख रहा हूँ मैं मास्क लगा के. 2 बार देख चुका हूँ अपनी फिल्म. और हर दिन जाता हूँ मैं. Every night I go and just to see how Do people you are feel the reacting need to to it. like open it and just stand up and say मैं ही हूँ? No, I felt like doing that, but then I realized that it might just ruin people's experience of watching the film. Because वो उस तरह की फिल्म नहीं है ना कि हीरो है. Because it's a very emotional journey. I want them to stay with the character till the longest time, till the very end. उसके बाद उतारने का मन करेगा तो उतार दूंगा. So the time ऐसा आ चुका है कि अभी ना it just feels, I feel confident as an artist. I just feel validated and I feel कि जिसके लिए इतनी मेहनत की है ना 9 सालों से, वो अब ट्रांसलेट हो रही है eventually. So it has taken me 9 years to finally feel कि अच्छा this is how it feels when you're hard work, when you're sincerity, when just going against all odds, when you just stick by. This is how it feels like. You know, when somebody like a story of yours successes, उनका एक नई चैप्टर होती है, ऐसा लगता है कि हर किसी की जीत है. So it definitely feels like that. I'm sure your family and friends might also feel the same. Are you feeling this extra love pouring out from your very close people? More than close people, जो जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ, टीवी इंडस्ट्री से मैं आता हूँ, एंड बहुत सारे न्यू एंड अपकमिंग एक्टर्स हैं जो ब्रेक इन करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत समय से. उन्होंने मैसेज किया है, उन्होंने रीच आउट किया ये बोल के कि यार तुझसे ना हमें उम्मीद जग रही है कि यार हमारा भी कुछ हो सकता है, जो लोग लगे हुए हैं बहुत सालों से. सो ये अच्छा लगता है कि इट फील्स लाइक कि यार मेरे अचीवमेंट से लोगों को अगर थोड़ा सहानुभूति मिल रही है, थोड़ी सी फायर मिल रही है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल रही है, तो उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कोई नहीं है. My father says that, you know, if your success is not determined by how much money you have or how many houses you have, it is determined by how people are getting affected around you. That's true. That's So very तुम्हारे true. आसपास लोग कैसे अफेक्ट हो रहे हैं तुम्हारी सक्सेस से, उससे बहुत मैटर करता है. आपने अपने करियर की शुरुआत की sometime in 2015, right? Yeah. In 2015, and then there were a lot of television shows that you did. So was that thought in your mind कि यार टीवी कर रहा हूँ तो फिर वो, जैसे आपने कहा कि वो ब्रेक, टेलीविजन का अगर एक चेहरा बन जाए तो वो फिल्मों में बहुत कम आते हैं, they are of course successful. Exceptions होते हैं. But yeah, did you have that thought in your mind because you definitely wanted to do films, right? फिल्म्स मैम मुझे तो एक्टिंग करने का ही थॉट बहुत समय के बाद आया अपनी लाइफ के अंदर. वो भी तब आया जब मैं यहाँ आके एक शो कर चुका था और उसके अंदर बेइज्जती हो चुकी थी मेरी. तब जाके मुझे थॉट आया कि यार ये तो काम सीखना क्यों पड़ेगा. बेइज्जती क्यों हुई थी? क्योंकि तब आता नहीं था ना, तब एक्टिंग आती नहीं थी इतनी अच्छी एंड पीपल यूज्ड टू लाइक मॉक मी ऑल द टाइम, मेक फन ऑफ मी एंड माय डायरेक्टर आल्सो सेड वेरी मीन थिंग टू मी वंस ऑन द माइक इन फ्रंट ऑफ
the entire crew of 80 people. So I felt very humiliated and. Is that normal? No, it's not normal, but it's okay. I mean, I took it very sportingly and I अपने गुस्से को पाल काशी वो वाला मोमेंट हो गया था मेरे लिए. तो सबका किल में उतार दिया. सबका किल में उतारा है मैंने. तो टीवी करते हुए मुझे कभी थॉट नहीं था कि फिल्में करूँगा. मुझे बस खुशी इस बात की थी कि मेरे पास काम है और मुझे काम मिल रहा है और मैं अपने दम पे अपने पैरों पे खड़ा हो रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ. अपना एक रेंट 1 BHK रेंट कर लिया था मैंने 7th फ्लोर पे कहीं पे, जहाँ पे लिफ्ट भी नहीं थी, चल के जाना पड़ता था. 7th फ्लोर पे. तो मैं उस बात में खुशी थी मेरे को कि यार अभी मैंने काम को कभी जज नहीं किया मैंने. चाहे वो अभी आप बोल सकते हो कि छोटा था, मेरे लिए वो सबसे बड़ा तब था जब लोगों के लिए सबसे छोटा होगा वो. सो आई नेवर सॉ वर्क लाइक दैट कि ये छोटा काम है या बड़ा काम है. मैंने सब किया है. मैंने सारे टीवी शोज किए हैं. एंड आफ्टर पोरस आई फेल्ट कि यार आई थिंक इससे बड़ा मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, इससे बड़ा शायद टीवी के ऊपर बन नहीं पाएगा. ऑफ कोर्स लोगों ने बनाया हुआ, दैट वाज एक प्रिजम्पशस ऑफ मी टू थिंक लाइक दैट. बट वो उसके लिए तब मेरा था कि यार अब मुझे सबैटिकल लेना है, मुझे थोड़ा सा ब्रेक तो लेना पड़ेगा. बिकॉज दैट शो लाइक टीवी हैज मेड मी द मैन आई एम टुडे. इट हैज मेड मी द एक्टर आई एम टुडे. इट हैज मेड मी द ह्यूमन बीइंग आई एम टुडे. बहुत कुछ आप टीवी से सीखते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. टेक्निकली आप साउंड हो जाते हो. You learn how to behave on sets, which a lot of actors don't know how to behave on sets. I've seen that. So you learn what to do, what not to do by being on sets. So which I feel was a great learning for me. मतलब every experience definitely is a Teaches you learning a and lot. it just makes you Yeah. a better actor for Yeah. sure. We do know that Dostana 2, Bedhadak were in the pipelines. They both got shelved. Yeah. एक के बाद एक. किस तरीके से आप डील कर रहे थे एज एन एक्टर? आई मीन एक शेल्फ समझ में आता है, द सेकंड वन आल्सो गॉट शेल्फ. सो व्हाट वाज गोइंग ऑन थ्रू योर माइंड? I was constantly listening to this poetry by हरिवंश राय बच्चन. हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा. तो हम उसी उम्मीद में थे कि नहीं हुआ तो और भी अच्छा होगा ये. So that was one of the driving force that kept me going. But also like I feel कि शायद मैं तैयार नहीं था उस जिम्मेदारी के लिए उस टाइम पे जब मेरे पास दोस्ताना आई थी. शायद मैं एज एन एक्टर भी रेडी नहीं था. आई फील सो. डिड यू फील दैट एट दैट मोमेंट आल्सो कि अभी हम बात कर रहे हैं तो लग रहा है? नहीं, उस मोमेंट मुझे लग रहा था कि यार मैं क्या कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कैसे कर सकूं मैं इसके अंदर. मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है किसी चीज़ में. मतलब पोरस में मैंने सब डाल दिया था, अपना जान डाल दी थी, दिल डाल दिया था, पसीना डाल दिया था, खून डाल दिया था, सब डाल दिया था. सो दोस्ताना वॉज अ वेरी बिग फ्रेंचाइजी टू बी अ पार्ट ऑफ and everything was going great, but I was in deep down I was just feeling कि यार शायद मैं रेडी हूँ नहीं हूँ. तो डाउट, बिकॉज इट वॉज टू बिग यार. धर्मा प्लस दोस्ताना और अचानक आपके साथ चीज़ें हो रही है, टाइम नहीं मिल रहा ब्रीथ करने का. तो शायद मुझे लगता है मैं तैयार नहीं था, या पता नहीं क्या था कि कोई ऊपर से डिवाइन इंटरवेंशन हुई, जिसने बोला कि नहीं भाई दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, let's take you somewhere else. And I've been a very lucky child, I feel, since the time I've come to the city. I've just been very blessed. पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे मैंने पिछले जन्म में जो ऊपर वाले की इतनी देन है मेरे ऊपर. आई फील. बट माय गॉड, गेटिंग अ फिल्म लाइक किल, योर डेब्यू फिल्म, were there apprehensions of carrying the board of playing lead in a film? How did you enjoy the entire process of Amrit? It was amazing यार. मतलब टू प्ले अ कमांडो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं एक प्राइड है. किल मेरे पास आई थी जब मेरे पास दोस्ताना शेल्फ हो चुकी थी और बेधड़क वाज गोइंग ऑन. सो दैट वाज द टाइम व्हेन किल केम माय वे. एंड मैंने स्टोरी सुनी, नरेशन सुनी हाफ वे थ्रू द स्क्रिप्ट, एंड आई एम ओनली इमेजिनिंग माई सेल्फ पुलिंग ऑल दी स्टंट्स ऑफ कि मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ. बहुत मजा आ रहा था मेरे को एज अ लिसनर, एज अ नरेशन में मैं ऐसे बैठा हुआ था. मैंने कहा यार क्या स्क्रिप्ट लिया सर, क्या स्क्रिप्ट है ये. सो कट टू वी वेंट, वी रीच द क्लाइमैक्स एंड आई हैव टीयर्स इन माय आईज. आई एम लाइक, तो सर कह रहे भाई अभी रुक जा, अभी बहुत बाकी है. मैंने कहा सर मेरे को ये करनी है सर, मुझे व्हेन आर वी स्टार्टिंग जस्ट टेल मी दिस. He said I'll let you know. He was also like playing cool and I said I can't play cool because this is the crazy script. मतलब आपने फिल्म देख ही ली है, आप समझ ही गए होगे कि मैंने क्यों मेरे आंसू निकल रहे थे और मैं क्यों इतना एक्साइटेड हो गया था स्क्रिप्ट को सुन के. और प्लस उस समय ना मेरे को ज़रूरत थी यार एक, मतलब आई वॉज फीलिंग अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट एज एन एक्टर. एक फिल्म आपकी बंद हो चुकी है और ये वाली फिल्म का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कब चालू होगी, कैसे चालू होगी, चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी. और मैं सब चीज़ें छोड़ चुका हूँ. Like I've left television, I can't even go back. There's no plan B. I've burnt all the bridges. तो मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है लाइफ के अंदर अभी. ऐसा नहीं है कि मैं इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियरिंग की जॉब कर लूँगा. दिस इज द ओनली थिंग आई नो हाउ टू डू. सो आई वांटेड
a very solid film. I just wanted work, to be very honest. I won't say कि I chose a script and I did that. नहीं, काम चाहिए था मुझे, desperately चाहिए था, अच्छा काम चाहिए था. और किल मेरे पास आया और मैंने just उसको seize किया मोमेंट को और कुछ नहीं. Were there moments from the film जिसको देखकर आप खुद स्कैंडलाइज हो गए थे कि यार ये तो ज़्यादा ही हो गया? नहीं, मुझे मज़ा आ रहा था. मुझे बोला गया था कि एक if you remember the shot when I banged the extinguisher on somebody's head, I was asked to bang it twice. मैंने 5 बार bang किया उस आदमी को. So you can understand, I was enjoying it. No, you have to feel it, यार. Honestly, now when I look as an audience. There is one scene where आप चाकू को ऐसे चीर फाड़ करते हैं. हाँ. तो कभी टेलरिंग करने का सोचा है आपने? You won't believe, my mother runs a boutique. She used to run a boutique. It's just funny. But yeah, टेलरिंग नहीं तो हो गया अभी. निखिल सर ने करवा दिया मेरे से. बहुत बढ़िया. अच्छा, is it true that you and Raghav were not supposed to speak before the film? क्या स्टोरी क्या थी इसकी and why was that? स्टोरी यही थी कि निखिल सर का आइडिया था कि दोनों, ये हीरो है, ये विलन है, प्रोटैगनिस्ट है, इनको मिलवाओ मत, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इनके बीच की नफरत बनी रहे. कोशिश की उन्होंने, लेकिन कट टू फिर हमारा एक और इंसिडेंट था, लेकिन आई टेल यू द इंसिडेंट वेयर वी ब्रोक द आइस एंड वी बिकेम फ्रेंड्स. वी वेंट टू अमृतसर एंड गुनीत मेड अ प्लान. शी वाजंट अवेयर ऑफ दिस होल थिंग कि निखिल ने बोला मिलना नहीं है एक्टर्स को. गुनीत डिडंट नो अबाउट दिस. उन्होंने बोला चलो डिनर पे चलते हैं, तो डिनर पे गए एंड बस बैठे थे और उसके बाद कट टू वी गॉट टू टॉकिंग एंड वी बोथ आर अवेयर कि हमें बात नहीं करनी एक दूसरे से. लेकिन फिर जब चिकन खाना चालू किया, ये स्नैक्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, फिर बातें चालू हुई. उसके बाद देन वी बिकेम लाइक pretty close and now I think he's one of the top friends I have in the city. We were just talking to your director of this film, Nikhil, and he mentioned that how the red substance was also like edible. Yeah, it was some beetroot juice. Beetroot वगैरह. So do you guys have any fun shoot stories during all the red bath that was happening? So I can tell you one incident. You remember the scene where I smashed that head ना, जो पल्प निकलता है उसका, वैसे गिरा हुआ है पल्प बहुत सारा. मैंने मारा उसको एक्सटिंग्विशर से, मारा स्क्विश किया. Squish was also not in the script. वो भी improvise था मेरा squish करना and all that. Clearly went on a enjoying different trip. yourself. I was on a कुछ अलग ही चल रहा था. It was too much fun, but तो पल्प पड़ा है वहाँ पे, पल्प पड़ा है, तो निखिल comes from somewhere. He said, he touches the pulp. He said, बे पतला है बे, गाढ़ा करो. अब मैं डर गया भाई. मैंने कहा यार डायरेक्टर ये क्या बोल रहा है, ये इसको कैसे पता ही पतला होता है गाढ़ा होता है. तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर आपको पता है सर कि पतला होता है गाढ़ा होता है. कहता हाँ. उसके बाद से मैंने कहा सर इनसे कुछ डिस्कशन करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है. सो दैट्स, ही वाज वेरी डिटेल्ड विद एवरीथिंग ही वांटेड इन द स्क्रिप्ट. और कितना वक्त लगा टू क्लीन योरसेल्फ आफ्टर द एंटायर रेड बाथ? ओह गॉड, बहुत. एक तो तैयार वो टचअप होते हैं, वो जो उसके बाद तैयार होना है, सबसे ज़्यादा ड्रेनिंग प्रोसेस मुझे वो लगता है. वैनिटी में जाना, सीधा घर से बुला के सीधा मुझे सेट पे डालो, बोलो एक्टिंग करे, सबसे बढ़िया मुझे वो लगता है. ये जाके वैनिटी में बैठना, फिर मेकअप कराना. मैं टीम नोज, दे ऑल नो दैट हाउ मच आई गेट टायर्ड ऑफ जस्ट सिटिंग ऑन वन चेयर और वो चल रहा है आपका. बट दैट्स इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लुक द पार्ट आल्सो. आर देयर टॉक्स अबाउट अ पार्ट 2? देयर आर टॉक्स, बट वो टॉक्स ही हैं अभी. I hope it converts into something. There's a very solid. beautiful line that Shah Rukh Khan in a film had said, which was Luck by Chance, कि पहली फिल्म आपको चुनती है और उसके बाद आप अपने फिल्मों को चुनते हैं. What is in the pipeline? What are the kind of roles that you are really looking forward to? As of now, I'm just reading scripts here and there. I can't, spill the beans as of now. But मैं पढ़ रहा हूँ. कुछ मज़ा आएगा तो I'll let you know. एक ही सेक्शन में वायलेंस ही करना है कि कुछ नहीं करेंगे ना, कुछ जो भी मिलता रहेगा, जहाँ जो अच्छा लगेगा, जहाँ दिल लग जाएगा वो करूँगा. बहुत बढ़िया. आई लुक फॉरवर्ड टू Thank you. ऑल योर प्रोजेक्ट्स. थैंक यू सो मच, Thank लव. you so much. इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू. Same here. Hi, I'm Laksh and you're watching me on Bollywood Hungama.